ने धुरंधर के अगेंस्ट एक वीडियो बनाई है, जिस वीडियो से भाई ने अपने सारे फॉलोअर्स को, जितने लोगों को उनकी वीडियो पसंद थी, उन सबको अपने ही अगेंस्ट कर लिया। भाई हमारे को धुरंधर इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें किसी का सर कट रहा है, या फिर हमारे को धुरंधर इसलिए पसंद आई कोई गर्म पानी में उबल रहा नहीं। हमें धुरंधर इसलिए पसंद आई है क्योंकि भाई जो इंडियंस हैं, जो इंडिया में रहते हैं, ध्रुव भाई, उनके इमोशंस कनेक्ट हो रहे हैं। कैसे लोग अपने देश के लिए दूसरे देश में जाके रहते हैं और हमारे देश के लिए कितना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, वो इमोशन जुड़ता है भाई। इट इज नॉट अबाउट वायलेंस। मैं कैसे समझाऊं भाई ध्रुव भाई, ये तो मैं ऐसे समझाऊंगा ना, जो इंडिया में रह सकता है वही समझ पाएगा। अगर लोगों को अक्षय खन्ना इसलिए पसंद आया क्योंकि इतने सालों बाद उसको वो कमबैक मिला है, हमें अक्षय खन्ना का डांस पसंद आया, हम कोई रहमान डकैत का डांस नहीं पसंद आया। यू नो देयर इज अ डिफरेंस। मैनिपुलेट करना लोगों को ना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार लोग मैनिपुलेट नहीं हुए। लोगों ने कमेंट सेक्शन में जवाब दिया है, तुम्हें कमेंट रिस्ट्रिक्ट करने पड़े कि भाई ये वही बोल रहे हैं जो इनके स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा है, उन्हें खुद नहीं समझ आया, उन्हें बस वीडियो लिखवानी थी। ध्रुव भाई को बोलता हूँ कि आपको XYG पार्टी ने पैसे दिया ये वीडियो बनाने के लिए, क्या आप एग्री करोगे कि आप 300 करोड़ की प्रोपेगेंडा फिल्म को डिस्ट्रॉय करने वाले हो, बट क्या आप इस बात को एग्री करोगे आपको पैसे मिले? नहीं। में जो मुस्लिम समुदाय है, भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर जुल्म ज्यादती की जाए, उनके अधिकारों को दबाया जाए, उनकी आज़ादी को जितना कम किया जा सके उतना किया जाए, उनको दोयम दर्जे के नागरिक के तौर पर तब्दील कर दिया जाए, और फिर मुस्लिम देशों में जाकर वहां पर मुस्लिम शासकों से, वो जो अवसरवादी अपॉर्चुनिस्ट जो मुस्लिम शासक हैं, उनसे सम्मान लिया जाए। और ये सम्मान कुवैत में भी मिल गया, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कुवैत में भी मिल गया। ओह माय गॉड, 376 सुन के सेंटर बेहोश हो गए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मेरा मुंह से निकल गई। Relax. भारत सेकुलर देश है, हिंदू लोग भी चर्च में आते हैं, तो क्या आप लोग भी मतलब मंदिर जाते हैं? मतलब नहीं, नो, मंदिर नहीं जाते? नो। यीशु तो कहते हैं कि सबसे प्यार करना चाहिए। यीशु क्रिस्ट ने कभी ये नहीं बोला कि मंदिरों में जाओ। कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं चर्च में। क्या नाम है आपका? कृष्णपाल सिंह। है जी? कृष्णपाल सिंह। तो आप क्रिश्चियन है? नहीं नहीं, हम हिंदू हैं। तो मतलब क्यों आप जा रहे हैं? वो ऐसे घूमने जा रहे हैं, दर्शन करने। तो दर्शन तो मंदिर में भी हो जाते नहीं, मंदिर अब सब धर्मों को मानते हैं। हैं, पर क्रिश्चियनिटी के लोग तो कह रहे हैं हम तो मंदिर नहीं जाते। नहीं नहीं, वो नहीं जाते, उनकी सोच है, हमारी अपनी तो सोच। हम क्यों जा रहे हैं? तो जाना है। क्योंकि हम हिंदू हैं। हाँ, हिंदू में तो सभी चलते हैं। ये बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अभी बांग्लादेश से भी एक खबर आ रही है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी तो उस युवक को जला दिया, हिंदू था। तो जला के सही किया उसको? जी हमारी तरफ से तो सही गलत एक ही है। नहीं, जो जला दिया, आपको लगता है, आपको पूरी सारी चीजें पता है कि नबी के शान में गुस्ताखी की है? नबी के शान में गुस्ताखी करने की सजा क्या सिर्फ मौत होती है? मौत से भी बेहतर होती है, सही दी है, मौत भी दी है। तो इसको मार के सही किया है? सही किया है जी मेरी तरफ। दीपू चंद्र दास को मारा है, सही किया। सही किया है जी मेरी तरफ आप से। होते तो आप भी यही करते? हाँ। तो जो यहाँ पे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में हो रहा है, जैसे कि गाजा में मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, किसके साथ खड़े होना चाहेंगे आप, बांग्लादेश के साथ में या गाजा फिलिस्तीन के साथ? तो जी मैं तो गाजा फिलिस्तीन के साथ में खड़ा होना चाहूँगा। अच्छा,
आपके बड़े बताते हैं या फिर आप खुद ही ये सारी चीजें सीखते हैं? मैं तो सीखता हूँ, खुद ही यूट्यूब पे देखता हूँ। तलाक ली ना तो तुमने इज्जत के दिन पूरे करे, और इज्जत के दिन के पूरे करने के बाद में फिर दूसरे से निकाह होता है, फिर वो भी एक रात रखेगा, फिर तुम्हें वो तलाक देगा, फिर तुम्हारी इज्जत के दिन पूरे होंगे। तो तुमने एक आदमी को होते हुए जैसा कांड करा क्यों? और फिर भी अगर तुम कानूनी कार्रवाई जो करने के बाद में फिर तुम इसी घर पे आओगी तो हमारे मोहल्ले में कितना फर्क पड़ेगा? तुम तो हज करे हुए हो, 5 टाइम के नमाजी हो, हर वक्त सिजदे में झुके रहते हो, उस पर भी तुमने जो गलत काम करवाया। तो अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों को। भाइयों पहले जो वीडियो देखो उसके बाद बात करेंगे भाई। तो भाई सारे भाइयों ने वीडियो देख ली होगी भाई। भाई ये बंदा है भाई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था भाई, देख लो इसका क्या हाल हुआ भाई, जला दिया भाई इसको। भाई मैं समझा रहा हूँ हमारे नबी की शान में गुस्ताखी मत करो भाई, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा भाई, समझ जाओ भाई। सुरक्षा होनी चाहिए तो ज़रूरी है ये। पहले तो अपने देश की बात करनी चाहिए, फिर हमें ये देखना चाहिए कि बांग्लादेश वगैरह या किसी और जगह के बारे में बात करनी चाहिए। वो सब की मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊँ, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। बांग्लादेश वाला गलत है कि नहीं? चलिए ठीक है, धन्यवाद। गलत नहीं मानते उसको? नहीं, गलत सही है ये, वो बांग्लादेश वाले जो ना हमारा हिंदुस्तान साफ। कैसे आपकी दो मुँहा सोच है? बांग्लादेश में जो हुआ वो उनका मैटर है, जो गाजा में हुआ वो गलत है। गलत हुआ या सही हुआ, ये बांग्लादेश का मैटर, हमारे हिंदुस्तान के मैटर नहीं है। गजा का मैटर क्यों करता है आपको? नहीं, गजा में गलत हुआ, ये कैसे आपने मान लिया गजा में गलत हुआ? गजा में जो गलत हुआ ना वो गलत हुआ, जो गलत हुआ बांग्लादेश में गलत नहीं हुआ। गलत बांग्लादेश को अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है यार, सब अच्छा ही हो रहा है सब जगह। आपने एक बार भी नहीं बोला कि वहाँ भी गलत हुआ यहाँ भी गलत हुआ। अच्छा, इंसान तो दोनों एक है कि नहीं? नहीं, इंसान तो वहाँ धर्म से हो, इंसान एक है कि नहीं? एक मिनट आप बांग्लादेश को और गाजा को लेके मतलब क्यों बहस? कि मैं तो गाजा की न्यूज पता है, बांग्लादेश की पता नहीं। गाजा में मतलब जबरदस्ती बमबारी हो रही, वहाँ बमबारी थोड़ी हो रही, वहाँ भी जबरदस्ती मारा, लिंचिंग की जा रही है, लोगों की जबरदस्ती मारा जा रहा है। वो थाने से अरे पुलिस मैटर देख रही है, थाने से निकाल के आप नहीं, एक मिनट, हमारे हिंदुस्तान में भी थोड़ा बहुत चुटपुट घटनाएं होती हैं, हिंदू भी, मुसलमान भी और ईसाई भी, और सब आपस में लड़ते हैं, ठीक है। ये हमारे अंदरूनी मामला, वो उनके अपना अंदरूनी मामला, उससे आप गाजा का अंदरूनी मामला नहीं तो उसको आप दिखाइए, वो गाजा का अंदरूनी मामला। ये बैठा, धन्यवाद। बड़ी दो मुँहा सोचा साहब आपकी, वैसे थोड़ा ठीक कराइए। आप जो कहें वो सही, हम जो कहें वो गलत। आप जो कहें सही और हम बांग्लादेश वाला गलत है, गाजा वाला सही है, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे कार्य कर रही है, बाकी जिसको दिक्कत है वो बताए दिक्कत क्या है, सरकार से दिक्कत क्या है। अच्छा आप एक बात बताएं, जब सरकार मुंह देख के और नाम देख के काम कर रही है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बने वो क्या सिर्फ हिंदुओं के बने थे? मुसलमानों के 85% घर बने हैं, सिर्फ 15% में हिंदुओं के घर बने होंगे। और ये जितने शौचालय बनते हैं, ये क्या रोड पे नेम प्लेट लगी हुई है कि यहाँ पे सिर्फ मोमडेंस आएंगे, हिंदू नहीं, वो मतलब हिंदू आएंगे मोमडेंस नहीं आएंगे? बताइए आप। देखिए मैं जो कहती हूँ, जो विरोध करते हैं ना उनके लिए छोटी सी लाइन है, चर्चे आम हो तो किससे भी जरूर होते हैं, उंगलियां भी उन्हीं पे उठती हैं जो मशहूर होते हैं। जी योगी मशहूर है तभी उंगलियां उठ रही है। बिल्कुल मशहूर है, मशहूर रहेंगे। और मैं तो कहती हूँ अगर स्वतंत्र होके जीना है तो बीजेपी को ही वोट दें। क्या नाम है आपका? मफलर उतार दो पहले, मफलर उतार लो, चेहरा पूरा दिखना चाहिए। ये बात हुई ना जी। क्या नाम आपका? सनवर सिद्दीकी। सनवर जी, अरे आपके तो चर्चे हैं, आपका कौन नहीं जानता सनवर जी, आपकी आवाज के दीवाने हैं लोग कैराना में। लेकिन अब आपका दौर कम हो गया, जब डिजिटल मीडिया नहीं थी, डिजिटल दौर नहीं था, जब चुनाव में आप ही की आवाज सुनते थे लोग, चिप भरवाने आते थे। एक बार वो आवाज बोल के दिखा दो, जब आप गांव में प्रधान के लिए, जमाना चला गया। तो सरकार कैसी चल रही है ये बताओ आप। सरकार नंबर 1 है, नंबर 1। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सफाया हो जाएगा इस बार 27 में नंबर 1 का। भैया एक बात बताओ, आलोचना चलती रहती है, आलोचनाओं को कोई सिर पैर नहीं होते। क्रिसमस का विरोध और तोड़फोड़ करने से देश मजबूत होगा या कमजोर? इस तरह की बेवकूफाना हरकतों से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि कैसी बनेगी? यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बाहर के तमाम देशों में जहां भारतीय लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं, वहां की बहुसंख्यक आबादी तो ईसाई है। अब सोच कर देखिए, भारत में हुई ये तोड़फोड़ उन्हें कैसे प्रभावित? तो उससे यहाँ के हिंदू को क्या लेना देना? अच्छा। इंसानियत के नाते आप ये कह सकते हो कि गलत है। अच्छा। लेकिन लेना देना, देखिए मौलाना साहब दोनों तरीके की बात करिए, यहाँ से भी बहुत जगह का लेना देना। ये बांग्लादेश में आज तमाम जो है ये मुस्लिम के द्वारा जो है हरकत की जा रही है मौलाना साहब। देखिए एक आदमी को नरसिंहार बोल दिया आपने। अच्छा। यही बड़ा गलत है। अच्छा। नरसिंहार तो फलस्तीन में हो रहा है, जहाँ 50-60 हजार बच्चे मार दिए गए, जहाँ लाखों मुसलमान मार दिए गए, उसको नरसिंहार। ने केला खाया और छिलका ऐसी सीट के नीचे फेंक दिया।
तो एक भाई ने बोला कि आंटी ये क्या किया, आप डस्टबिन में डाल सकते थे। तो आंटी बोली ये सफाई वाले हैं ना, आएंगे उठाएंगे, हमारी टैक्स से इनको सैलरी मिलती है, इनका काम है ये करना। तो आंटी आपके ही शहर में फायर स्टेशन भी है, फायर ब्रिगेड वाले पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं। अपने घर पे आग लगा लो, अपनी दुकान में आग लगा लो, उनको काम पे लगाना है कि नहीं? आपकी टैक्स से उनको सैलरी मिल रही है, खाली बैठे हैं। वैसे ही आपके यहाँ पे सरकारी अस्पताल भी हैं, तो आपके टैक्स से उनको भी सैलरी मिल रही है। बाहर जाओ, रोड पे किसी ट्रक के सामने आ जाओ, कहीं आ जाओ, हड्डियां तोड़वा लो 4, उनको काम पे लगाओ। तो वैसे ही आपके यहाँ पुलिस स्टेशन भी है, पुलिस भी खाली बैठी होती है बहुत बार। तो जाओ, चोरी चकारी करो, पकड़े जाओ, उनको काम पे लगाओ। इन सबको भी तो आपके टैक्स से ही सैलरी मिल रही है। तो फिर आपको सफाई वाले क्यों दिखता है? बहाने देखो, टैक्स भरते। और दुनिया में जो बाकी देश हैं जो साफ सुथरे हैं, उनमें कोई टैक्स नहीं भर रहा। जापान में कोई टैक्स नहीं भर रहा, चाइना में कोई टैक्स नहीं भर रहा, यूएस, कनाडा, यूरोप, यहाँ कोई टैक्स नहीं भर रहा। सिर्फ आप ही लोग टैक्स भर रहे हो। तो जितने भी अनसिविलाइज्ड लोग हैं उन तक मेरी ये वीडियो पहुंचा दो, गाली मिलेगी, डजंट मैटर। बट क्या घटिया सोच है ये, टैक्स भर रहे हैं। देश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबान सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। मेरे तमाम दर्शकों को क्रिसमस की दिल से शुभकामनाएं। सच कहूं ना दोस्तों, तो आज ये कार्यक्रम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर मुद्दा गंभीर है। क्रिसमस के पावन पर्व पर बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, जिस तरह का हुड़दंग कर रही हैं अलग अलग राज्यों में, यहां तक कि औरतों को निशाना बनाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, अब उसकी चर्चा विदेशों में हो। छठ से एक बात याद आई। छठ आते ही सोशल मीडिया पर यादों का अंबार नजर आता है। छठ पर घर को याद करते हैं, रिश्तेदारों, मां को, पिता को, पकवानों को मिस करना शुरू कर देते हैं, रोने लग जाते हैं। तो इस हिसाब से क्रिसमस की कितनी यादें होंगी? क्या आप क्रिसमस की यादों की बात करते हैं, उनसे खुद को जोड़ते हैं, या केवल निबंध में ही